कांग्रेस दोनों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले गाय अहम मुद्दा थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों से गोबर खरीदने का ऐलान किया था। बीजेपी ऐलान के बावजूद खरीद नहीं पाई। हालांकि उसने ये कहा था कि गायों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए गोवंश विहार विकसित होंगे। कांग्रेस ने गायों के लिए आर्थिक मदद 20 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन करने की बात कही थी। वहीं बीजेपी ने बेहतर इलाज का वादा किया। मध्य प्रदेश की सियासत में गाय और गौशाला बड़ा मुद्दा है। देश में भी राजनीतिक रूप से गाय काफी अहम है। दक्षिण को छोड़ दें तो देश के उत्तर और पूर्वी हिस्से में लगभग हर राज्य में गाय को लेकर कोई ना कोई योजना है। चुनाव आते हैं तो ऐलान और वादे होते हैं, लेकिन हकीकत में बेजुबानों पर चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट बनी, गौ संवर्धन बोर्ड बना, लेकिन आलम यह है कि गांवों के लिए मिलने वाला अनुदान महीनों की देरी से आता है। देखिए अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। भाई साहब, मुझे 20 रुपए का पूला चाहिए। कैसे 20 रुपए में पूरा हो पाएगा? नहीं आ रहा। नहीं, वैसे तो कम है। पहले तो मिलता ही नहीं था। गाय के लिए ये है सरकारी नाश्ता। कितने आ जाएंगे? 20 रुपए 4 आएंगे। वैसे एक गाय को आपके हिसाब से कितने पूरे लगते होंगे एक बार में? नहीं, मतलब वैसे कितना खाती होंगी? क्या बताएंगे? तो आप 100 भी डाल देंगे तो भी कम है। तो भी कम है। चलिए, तो ये 20 रुपए का पूला, 1 2 3 4, तो ये मैंने 20 रुपए का चारा खरीदा है सरकार के हिसाब से। अब ये गौ माता का इसमें नाश्ता है, ये दोपहर का खाना है लंच, और ये रात का डिनर, और एक एक्स्ट्रा समझ लीजिए शाम का। चलिए उधर से खिला देते हैं। हम बस ये व्यवस्था दिखाने आए हैं कि सरकार के हिसाब से इस चारे में एक गाय का दिन भर का खाना हो जाता है। देखें उनका पेट भरता है नहीं। तो ये दिन का खाना मतलब नाश्ता पहला, ये दोपहर का खाना, ये हमारी तरफ से रात का खाना, और ये समझ लीजिए स्नैक्स। ये भोपाल शहर के बीचों बीच बनी मां गायत्री गौशाला है। गायत्री मंदिर परिसर में ही बनी है। लगभग 140 गौवंश यहाँ हैं। सरकार 20 रुपए प्रति गौवंश का अनुदान देती है। संचालक कहते हैं वो भी कई महीनों की देरी से आता है। तो सबके लिए अनुदान आता है? नहीं आ रहा। हाँ, 20 रुपए रोज भी नहीं देते ना, कहाँ देगा? और वो कितने महीने की देरी से आ रहे हैं पैसे? वो तो 3-4 महीने से कम में नहीं आता। 3-4 महीने से? 3-4 महीने में एक बार। चूंकि गौशाला शहर के बीच है, इसलिए कई लोग यहाँ चारा खिलाने आ जाते हैं। कुछ धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर, तो किसी को ग्रहों का चक्कर है। सब यही कहते हैं 20 रुपए में कुछ नहीं होता। त्रिलोक चंद अपना व्यवसाय करते हैं। देव कुमारी के अखबार में काम करती हैं। कहती हैं सरकार का काम अच्छा है। खुद मानती हैं वो सत्तारूढ़ दल की हिमायती हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है 20 रुपए कम है। कम से कम कितने का आपके हिसाब से देना चाहिए अनुदान? अनुदान तो जस्ट जितना दे उतना कम है सर। गाय गौ हमारी गौ माता है। गाय हमारी गौ माता है, और उनके लिए जो भी करे वो कम हैगा सर। जी सर। पर 20 रुपए का तो पर्याप्त 20 रुपए का पर्याप्त एक वक्त के लिए भी पर्याप्त? एक वक्त के लिए भी पर्याप्त नहीं है सर। जैसे आपने तो 50 रुपए का खरीदा, तो आप समझ ही सकती होंगी कि 20 रुपए का कितना चारा मिलता है। तो आपको लगता है कि वो चारा एक गाय के लिए प्रतिदिन पर्याप्त होता है? नहीं, वैसे तो कम है अगर सिर्फ मैं पैसों के अकॉर्डिंग सोचूं तो, पर वो हो सकता है और तरीके से वो करते हूँ। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर शहर के बाहर कोकता में महामृत्युंजय गौशाला है। खुद गौ संवर्धन बोर्ड ने यहाँ का पता बताया। यहाँ 600 से ज्यादा गौवंश हैं। जख्मी निराश्रित गायों को प्रशासन यहाँ छोड़ जाता है। ज्यादातर गायें दूध नहीं देती। गौशाला के अध्यक्ष गोविंद व्यास 20 साल से गौशाला चलाते हैं। 3 गौशालाएं जंगल में हैं। कहते हैं एक गाय 60 से 70 रुपए का तो सिर्फ चारा खा जाती है। बैंक से रिटायर्ड हैं। अपनी पेंशन का पैसा भी गायों को पालने में लगाते हैं। गायों पर बात करते हुए अक्सर भावुक हो जाते हैं। कितने महीने की देरी हो जाती है लगभग? कई तो बता रहे हैं कि 5-5, 6-6 महीने। 6-6, 7-7 महीने की हो जाती। कभी 3-3 महीने में मिलना चाहिए काम कायदे से। हर तीसरे महीने दे दें तो थोड़ा मदद मिलती रहती है। ये वो गाय रहती हैं जिनको दूध छुटा जाता है, तो लोग वहाँ खिलाते नहीं हैं। माँ बाप को नहीं खिलाएं, गाय को तो खिलाएंगे। आज की डेट में भूसा 700 रुपये कुंटल है। तो आप ये मान के जाइए कि एक गाय को कम से कम 25 किलो भूसा चाहिए। तो कैसे एक दिन में 25 किलो भूसा आराम से गाय खाती है, तो कैसे 20 रुपये में पूरा हो पाएगा? कलियासोत, भोपाल का तीसरा कोना।
यह नंदिनी गौशाला में 75 से अधिक गौवंश हैं। संचालक ने हमें फोन पर बताया कि आखिरी दफे अगस्त में अनुदान मिला था, उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में 2 तरह की गौशालाएं हैं। 618 गौशालाएं निजी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त, जिसमें लगभग 1.5 लाख गौवंश हैं। मनरेगा के फंड से सरकारी जमीन पर बनी 1800 गौशालाएं, जिनमें 2,80,000 से ज्यादा गौवंश हैं। सरकारी दावा है कि 4 लाख से ज्यादा गौवंश के लिए हर दिन वो 20 रुपए का बजट देती है। गौशाला संचालक कहते हैं 20 रुपए कम है। ये भी शिकायत है कि महीनों से पैसे नहीं आए। मंत्री जी का दावा है कि 31 दिसंबर तक का सारा बकाया दे दिया है। अभी 31 दिसंबर तक का पैसा सारी जगह पहुंच गया। और जो 20 रुपया, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत कम है। आज ही मेरा अगर भाषण आपने सुना हो तो मैंने उसमें कहा है कि उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मंत्री जी ने भी सड़क पर आवारा पशुओं की बात स्वीकारी, तो एक और आंकड़ा हम बता देते हैं। नवंबर 2015 और नवंबर 2022 के बीच सड़क पर मवेशियों को लेकर डायल 100 में कुल 45,825 कॉल आए, यानी औसतन हर दिन 18 कॉल। 7 साल में सबसे ज्यादा कॉल 14,470 फोन पर आई, वो गाय के मौत से जुड़ी हुई, और 12,900 फोन पर बीमार और सड़क पर पड़े मवेशियों की। आंकड़े, मंत्री जी और गौशाला संचालक सब में एक बात आम थी, गाय के नाम पर हंगामा मचाने वाले लोग गाय की मदद या सेवा के लिए आगे नहीं आते। गौभक्त से मुलाकात हरिशंकर परसाई जी का एक मशहूर व्यंग है। उसमें स्वामी जी से सवाल पूछा जाता है कि स्वामी जी, दूसरे देश में लोग गायों को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और वो खूब दूध देती है, तो स्वामी जी जवाब देते हैं, बच्चा दूसरे देश की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। देवता सिर्फ इसलिए हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरे देश में गाय दूध के लिए उपयोग की जाती है, हमारे वहाँ दंगा कराने के लिए, आंदोलन कराने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से भिन्न है। वो भिन्नता कम से कम यहाँ तो दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिसमें सरकारी उदासीनता की वजह से लगता है हालात कुछ ऐसे ही हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।